देखिए क्या होता है ना कि अब जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो खरीदने वाला क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस ना। एज ए दुकानदार हमेशा क्या सोचता है कि हमें कुछ क्या चाहिए? प्रॉफिट, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। अभी दुकानदार जानबूझ के क्या करता है, सामान का दाम ज्यादा बताता है और फिर आप लोग क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। तो जितना ज्यादा दाम बताता है उस दाम को, जो दाम हमें दुकानदार बताता है उसको हम लोग कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। और जो हम लोग नेगोशिएट करते हैं किसी सामान को खरीदते टाइम पे, उस जैसे कि आपको किसी ने दुकान ने बोला कि 300 सामान का दाम, तो वो क्या हो गया? एमपी। आप नेगोशिएट करके मान लेते उसको आपने 250 में लाया, तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो ये जो नेगोशिएशन आप करते हैं, इन दोनों का बीच में जो गैप है, इसी गैप को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां पे मिलता है हमें डिस्काउंट। जो एमपी और एसपी का बीच में जो गैप होता है, उसी गैप को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अभी एक्चुअली वो काम कैसे करता है, देखिए अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें, मान लेते कोई एक सामान है 100 रुपया का, दुकानदार सोचेगा कि नहीं मुझे चाहिए 50 रुपीज प्रॉफिट, इसको बेच के मुझे मिनिमम 50 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो दुकानदार इस सामान को मिनिमम 150 रुपीज में बेचेगा, मान लेते हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए, या फिर क्योंकि लोग, उसको भी मालूम होगा कि लोग दाम कमती कराता है, तो लोग जानबूझ के क्या बोलेगा, वो बोल देगा सपोज ये सामान का दाम सपोज 300 बोल के बोल देगा। ठीक है ना, सामान का दाम वो बोल देगा 300। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भी कहते हैं, कभी कभार हम लोग इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। मार्क प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो जो सामान का दाम वो लोग बताएगा, दैट इज एमपी, और साथ में लिखा हुआ होगा सपोज 50% डिस्काउंट। सामान का दाम 300 लिखने के बाद ये भी लिख देगा कि 50% डिस्काउंट। तो उसका दोनों काम चल रहा है। दोनों काम कैसे? उसको प्रॉफिट भी हो रहा है और डिस्काउंट भी हो रहा है, और डिस्काउंट देने से लोग खरीदता भी ज्यादा है, तो आराम से उसका सामान भी बिक गया और उसका जो प्रॉफिट होना था वो भी हो गया। उसको 50% डिस्काउंट, इसमें से आप 50% डिस्काउंट देने से इतना ही बनेगा, इसमें से फिर उसका जो काम प्रॉफिट चाहिए वो हो ही रहा है बेसिकली। ये सिस्टम चलता है डिस्काउंट में। ठीक है, फिर बात किया जाए कि जो डिस्काउंट है, इसका अगर बेसिक एक दो फॉर्मूला हम लोग देखें, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्काउंट इज एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी, या फिर एमपी स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस, कि क्या सामान का दाम लिखा हुआ है, या फिर इसको काफी बार लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। एसपी इज सेलिंग प्राइस। तो सामान का दाम जो बताया और जितने में बेचा, उन दोनों का बीच में गैप को ही क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट है वो हमेशा जो दाम लिखा हुआ होता है वही से ही होता है, या फिर जैसे सामान का दाम 200 लिखा हुआ तो वहां से डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट के लिए हमें अलग से। तो डिस्काउंट परसेंट हम लोग अगर देखें तो ये कैसे लिखते हैं? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। ठीक है, और डिस्काउंट कमती कराते हैं। चलिए ये सब पहले एक बार लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका और भी अलग वेरिएंट पे जाते हैं। ठीक है ना, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि सामान का दाम लिखा हुआ था 500 लेकिन बेचा 400 में, तो डिस्काउंट कितना मिला? 100। तो डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन कितना पूछा कितने में लाया। जैसे आप लोग कहीं पे भी जाने से, कोई भी सामान खरीदने से आप लोग भी दाम दूर करता होगा, तो वही दाम दूर है। और डिस्काउंट का फॉर्मूला मिटा दो। नहीं, जो सेलिंग ना एज, पहले भी हमने बार बार एक चीज बताया था कि जो डिस्काउंट होता है वो माइनस होता है, जैसे डिक्रीज माइनस होता है, जैसे लॉस माइनस होता है, ठीक वैसे। तो इन दोनों का बीच में हमें क्या रिलेशन मालूम चल रहा है अभी के लिए, कि डिस्काउंट जो होता है वो क्या है, कि कितना दाम मांगा और कितना हमने दिया।
उन दोनों का बीच में जो गैप है, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करने से ऐसे भी समझ सकते हैं। एमपी एसपी प्लस डिस्काउंट। दुकानदार क्या सोचता है कि वो पहले ही सोच लेगा पूरा पार्ट कि मैं इतना पूछूंगा, इतना प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कमती कराऊंगा। आपने काफी दिन ये भी नोटिस किया होगा कि सामान आप लोग बोलते हैं ना लास्ट कितने में देगा, तो उसका मतलब क्या बनता है कि उसका वो लिमिट सेट किया हुआ है कि उतना उसको प्रॉफिट चाहिए, उससे कम में वो नहीं बेचेगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस जैसे मैंने डिस्काउंट परसेंट, अभी अगर सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस आप जो सामान का दाम देखते हैं कि कोई एक सामान का दाम में मान लेते हैं 2000 लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देख लेंगे एक बार। डिस्काउंट का केस में क्या होता है कि सेलिंग प्राइस परसेंट में अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो माइनस होगा, कमती होता है बेसिकली, और परसेंट में है तो हमने बताया था कि 100 में से कमती होगा या फिर 100 के साथ प्लस होगा। और हमने क्या बताया था कि जो मार्क प्राइस है उसी नाउ डिस्काउंट किससे अवेलेबल होगा, जो दाम आपको मांगेगा उसी में से ना आपको डिस्काउंट मिलेगा हमेशा, ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे में से मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसका। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹680 by allowing a discount of 15% on its market price। कितना बोले के करना है नो। ये जो क्वेश्चन है इसका मॉडिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो एसपी निकालने के लिए। आपको अगर किसी दिन एमपी निकालना हो, मार्क प्राइस निकालना हो, ऐसा इन दैट केस कि इतने में बेचा, इतना डिस्काउंट लिया, तो कितने में कितना दाम उसने मांगा होगा, इसी में से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमने ये 100 को आप ऊपर भेजिए और ये जो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है उसको आप नीचे भेजिए। तो एमपी का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज द फॉर्मूला फॉर मार्क प्राइस। ये आप ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्क प्राइस का आप अलग से यूज करें, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ वही कैलकुलेशन आपका रॉन्ग नहीं होना है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे देखिए एन आइटम इज सोल्ड फॉर, सोल्ड का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, फॉर 680 बाय अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इस मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। तो आप अगर डायरेक्टली मार्क प्राइस का फॉर्मूला यूज करें, 100 इंटू सेलिंग प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सोल्ड फॉर 680 मतलब सेलिंग प्राइस 680 और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 15%, तो इसको बिठाने से हो गया। और 100 इंटू एसपी 680 बाय 100 माइनस 15, 100 इंटू 680 बाय 85, 5 से अगर आप कैंसिल करें तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा हाउ मच 17, 17 से ये 17 फॉर द 68 40, क्या रहा है एमपी 20 और इस तरफ 40, 20 इंटू 40 हाउ मच 4, 51, 17 5 द 680। ऑप्शंस क्या क्या था,
तो ये 800 था, ये ऑप्शन 800 है। हाँ, क्योंकि एमपी कितना मिल रहा है? 800, एमपी इज 800। ठीक है, इसको इसको मिटा दो। हो गया ना? तो क्वेश्चन हमें देखना है क्या बोला है, उसके मुताबिक ही अप्रोच होगा। ये चैप्टर इजी है, हाँ, और इससे क्वेश्चन बनता भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके लिए आपको शुरू से ही कोशिश करना है कि चीजों को याद रखा जाए या फिर समझा जाए। एक डिस्काउंट है जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यूअस डिस्काउंट। मोर देन, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मोर देन वन डिस्काउंट। एक से ज्यादा डिस्काउंट होने से क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे कि काफी बार आप फेस्टिवल सीजन में या फिर ये जो बिग बिलियन सेल होता है उसमें क्या आपको डिस्काउंट दिखता है, और डिस्काउंट के बाद अगर आप जब पेमेंट करने को जाते हैं तब क्या लिखा होता है कि एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इफ यू यूज द क्रेडिट कार्ड। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट, जहां पे एक से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना? एक से ज्यादा अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसका भी तरीका अगर मान लेते हैं, देयर आर 3 डिस्काउंट, 3, 4, 2, कितने भी डिस्काउंट हो, फॉर समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं R1, R2, R3 भी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जो दाम लिखा हुआ होगा उसमें से मिलता है। मार्क प्राइस को और क्या नाम से जाना जाता है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस किस लिए? कि जो लिस्टिंग किया हुआ है, दैट इज लिस्ट प्राइस। एंड इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज गिवन बाय, अगेन सेम रूल। हाँ, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला। द थिंग इज, डिस्काउंट को बार बार हम लोग 100 में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं बाय 100 ना। अगर एक से ज्यादा डिस्काउंट है तो, क्योंकि अलग अलग डिस्काउंट है तो अलग अलग से माइनस होगा। 100 माइनस R2 बाय 100, 100 माइनस R3 बाय 100 इंटू MP। ठीक है, ये एक से ज्यादा डिस्काउंट होने पे सेम रूल जो हमने एक डिस्काउंट के लिए किया वही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे बात ऐसा है कि बार बार डिस्काउंट है तो बार बार 100 में से माइनस और लास्ट में इंटू MP। जैसे कि क्वेश्चन 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट कितना भी हो, एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी this selling price, what will be the selling price of an article if 2 successive discounts of 15% and 12% are offered on its mark price of ₹25,000। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, आप इसको कोशिश करें एक बार। 25041 21165 18615। इस क्वेश्चन को कोशिश करें तो देखते हैं। डायरेक्ट व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ऑफ एन आर्टिकल इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट मिल रहा है, एक तो 15% का और एक 12% का।
ऑफर्ड ऑन इस मार्क प्राइस ऑफ 25,000, मार्क प्राइस 25, दो डिस्काउंट है मतलब दो ब्रैकेट्स आएंगे, इस बार तीन ब्रैकेट नहीं आएंगे। 100 माइनस 15/100, 100 माइनस 12/100 इंटू 25,000। कैलकुलेट कीजिए कितना मिलता है, देखिए। मिला? डायरेक्ट अगर करें, देखिए ये हमें कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 100 माइनस R1, 100 माइनस 15, 85/100, 100 माइनस R2, 88/100 इंटू 25,000। एक जीरो, एक जीरो, दूसरा जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, तीसरा जीरो ना, 5 से 17, 5 से 2, 2, 44। तो क्या क्या है, 17 इंटू 44 इंटू 25 ना, 68, 68 कितना मिला, 100, 100, 1100 इंटू 17, 17, 17, 187, 18700 ना, कुछ दूसरा मिला कैलकुलेशन, 88, 44, 44, 44 इंटू 25, 100, 25, 44, 100, 100, 0011 इंटू 17। ऑप्शन गलत लिख दिया क्या, 18615। ओ तेरी, सोचो क्यों आंसर नहीं आएगा ना, 25,500 है, इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। तो हम लोग ऊपर को के लिए मिटा देते हैं। तो 85/100, 88/100 इंटू 25500, 2020 कैंसल, 17, 20 और देन 4 से कैंसिल किया तो 5, 4 से कैंसिल किया तो 22, 5 से कैंसिल किया तो 51, 17 इंटू 22 इंटू 51, 102, 102, 2211 इंटू 17, 14, 15, 1 left, 8, 7, 1122, 4, 7, 0, 8, 9, 1, 19074, यस 19074। यहाँ पे ये वाला गलत हो रहा था, ये वाला गलत हो रहा था, ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि आपको किसी एक सामान पे दो डिस्काउंट मिल रहा है, 10% और 20%, क्या इसका मतलब ये है कि आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा है क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ डिस्काउंट, ये आपको ध्यान में रखना है। सक्सेसिव डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द डिस्काउंट। इसको प्रूफ करने के लिए चलिए एक नंबर देखते हैं। सपोज देयर इज ए वैल्यू MP 100, सपोज, हाँ, इसमें सपोज आपको दो डिस्काउंट मिल रहा है, एक 20% और एक 10% सपोज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे हमने पहले भी परसेंटेज का टॉपिक में बताया था कि जो डिस्काउंट आपको मिलेगा उसको 100 में से आप माइनस कर दो, डायरेक्ट 100 लिया ना हमने, 80, और अगेन आपको डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट काम कैसे करता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने क्रेडिट कार्ड वाला बताया, पहला डिस्काउंट आपको मिला ना, जो आपको दिखा, फिर जब आप पेमेंट करने गया जो आपका पैसा बन रहा था उसमें से डिस्काउंट मिलेगा आपको,
ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा हुआ था, मतलब पहले आपका 20% डिस्काउंट अप्लाई हुआ, होने के बाद जो वैल्यू बनेगा उसमें फिर 10% डिस्काउंट मिलेगा ना। आप अगर 80 का 10% देखें तो होता है 8, क्योंकि आप डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अगर किसी दिन ऐसा देखा जाए कि आपको बता दे कि डिस्काउंट हाउ मच विल बी द डिस्काउंट कितना होगा, अगर आपको 15% 20% अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट किससे मिलता है, डिस्काउंट परसेंट किसमें से मिलता है, एमपी से। तो 10% अगर डिस्काउंट होता है तो 8 रुपीज होता है इन शॉर्ट, तो मतलब 72। अब देखिए अगर आप प्लस कर देते तो 30 होता, लेकिन अभी 30 हो रहा है क्या, 30 होने से तो ये 70 होना था बेसिकली। तो इसलिए हमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला देखना है वो ये देखना है कि अगर ठीक है सक्सेसिव डिस्काउंट अगर सम ऑफ डिस्काउंट के बराबर नहीं है तो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट in case of two successive discount of R1 and R2। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, इससे क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ठीक है, काफी बार आ चुका है सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है R1 एंड R2। देखिए अगर हमने इक्विवेलेंट डिस्काउंट को R माना, ठीक है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को क्या माना, R माना, सो दैट R इज गिवन बाय R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाय 100%। दिस इज द फॉर्मूला for equivalent discount in case of two discount। अभी अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूं कि what will be equivalent discount if successive discount are 20% and 10%। ठीक है, what will be the equivalent discount if successive discount are 20% and 10%। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, पहला वाला आप क्या मान लीजिए R1, सेकेंड वाला आप क्या मान लीजिए R2, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट को अगर आप R मानते हैं, R इक्वल टू हाउ मच, R1 plus R2 minus R1 R2 divided by 100। R1 20 plus R2 minus 20 into 10 by 100%। तो 0 0 0 0 कैंसल, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या मिल रहा है हमें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट is 20 plus 10 30 minus 2। तो देखिए आप यही से समझ पाएंगे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट और सम ऑफ डिस्काउंट दोनों सेम नहीं होता। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2 डिस्काउंट था, 20 था 10 था, दोनों को मिला के 30 होना चाहिए था सम, तो लेकिन एक्चुअल डिस्काउंट कितना है 28%। क्योंकि डिस्काउंट काम कैसे करता है, एक डिस्काउंट अप्लाई होगा, जो वैल्यू बनेगा उसमें फिर सेकेंड डिस्काउंट अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट को एक ही बार में अप्लाई किया जा सकता है। पिछले बार पूछा था। तो बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट से काफी बार क्वेश्चन पूछता है, तो हमें मालूम होने चाहिए। नाउ अगर 3 डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हमने तो अभी जो फॉर्मूला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सीखा वो 2 डिस्काउंट के लिए। कभी कभी ऐसे भी हो सकता था कि इफ इन केस ऑफ 3 successive discount of R1 R2 and R3%, in that case इसका
इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज आर। इसको कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू 1 माइनस 100 माइनस R1 बाय 100, 100 माइनस R2 बाय 100, 100 माइनस R3 बाय 100 एंड होल इनटू 100%। ये फॉर्मूला बन जाता है अगर क्वेश्चन में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ हो और हमें ये पूछ ले कि इन तीनों का कलेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। हमें ये भी समझना है कि तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है पीएसएसबी में वो 2 डिस्काउंट के लिए पूछता है कि दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो कितना बनेगा, या फिर तीन का तो उतना नहीं पूछता है, फिर भी दे दिया, आपको किसी दिन चाहिए हो सकता है। तो हम एक 3 डिस्काउंट वाला भी एक क्वेश्चन देखते हैं। Sudhir purchased a chair with 3 successive discount of 20%, 12.5% and 5%. The actual deduction will be option A 33.5%, option B 30%, option C 32%, option D 35%. हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे 3 डिस्काउंट आप देखिए, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20, 12.5 और यहाँ पे क्या है 5। द एक्चुअल डिडक्शन, डिडक्शन मतलब क्या है, कितना कमती हो, मतलब कितना डिस्काउंट हुआ टोटल। अगर डायरेक्ट किया जाए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 1 माइनस 100 माइनस R1, R1 कौन है, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2 एंड दिस 5 इज R3। तो डायरेक्ट लिखते हैं 100 माइनस 20 हाउ मच, 80। तो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, 80 बाय हाउ मच, 100 ना। देन 100 माइनस R2 12.5, 12 माइनस करने से कितना 88 और आधा माइनस कर दिया 87.5, ठीक है ना। अगेन 5%, 100 माइनस R3, तो 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा 95 बाय 100 इंटू 100%। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करें, ये 1 0 कैंसिल ना, फिर अगर आप देखें तो ये 4 से तो डिवाइड, 8 4 2 और 4 से यार इसको 25, आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 ये 19। तो जैसे आप कैंसिल करना चाहे ना, कैंसिलेशन और भी होगा अगर हम लोग ढूंढे तो, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 ना, और अगर ढूंढा जाए तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। चलिए काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इस 1 का नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। तो R क्या बन रहा है, एलसीएम अगर ले लिया जाए 5 25 20, 5 25 20, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 5 25 20 माइनस ये कैंसिल हो गया 87.5 इंटू 19 इंटू 100%, ठीक है। ये तो पीछे है ना, ये तो पीछे है, तो ये तो ब्रैकेट है, यहाँ पे इसका नीचे कुछ भी नहीं, ये जो 1 का नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है ना। तो हमने क्या लिया, इसको एलसीएम लिया, जो भी बचा हुआ होगा इन तीनों में वही तो एलसीएम होगा बेसिकली।
आप अगर देखें तो ये 20 इसको कैंसिल करेगा 5 टाइम्स, 5 और 5 कैंसिल, क्योंकि नीचे ऊपर वो तो मल्टीप्लाई फॉर्म में कैंसिल कर सकते हैं। अभी क्या क्या बचा हुआ है फिर, 5 इंटू 25 125, 125 250, 2500 माइनस 87.5 इंटू 19। देखिए डेसिमल है तो पहले आप बिना डेसिमल का मल्टीप्लाई करें, 19 बाई द 45 4 ना, 7 9 द 63 67 6 72 6 78 8 7 5 5 2 15 16 1 6 1662 पॉइंट है, पॉइंट होने से यहाँ पे पॉइंट आ गया 162.5 बाय हाउ मच 25। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो हमें करना है यहाँ पे, बिना कैलकुलेशन का तो होगा नहीं। 1662.5 तो ये हो गया 5, इसलिए 3 वाला बहुत कम ही आता है, फिर भी हम लोग दिखा दे रहा है 837.5 बाय 25, 8 पॉइंट को हटाएंगे तो 8375 बाई 250, एक नीचे क्या आ जाएगा 0, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो इसको आप डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 8375 डिवाइडेड बाय 250 3 टाइम 750 7 8 then 5 3 750 5 8 7 2 1, एक डेसिमल देने से एक 0 5 1 2 5 0, तो कितना आ रहा है 33.5% इज द करेक्ट आंसर। है कि नहीं ऑप्शन में, यस। तो डायरेक्ट बिठाना है, कैलकुलेट करना है, बात ऐसा है, तो उसमें कैलकुलेशन करते टाइम पे मिस्टेक नहीं होना, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। फिर देख लीजिए एक बार, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये हमने सीखा अभी तक। इसके बाद डिस्काउंट का डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। फिर डिस्काउंट निकालना हो डिस्काउंट परसेंट से तो डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस। इसके अलावा सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने डिस्कस किया। फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक और चीज हमें चाहिए, ज्यादा हमें उतना इसमें कुछ है नहीं, तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है। एक है रिलेशन बिटवीन एमपी सीपी प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। देखिए एज ए दुकानदार आप हमेशा क्या सोचेंगे कि मैं कोई भी सामान बेचूं तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, लॉस तो कोई नहीं चाहता, लेकिन दुकानदार ये भी सोचता है कि दाम को बढ़ा के बोलना है। इंशॉर्ट आपने काफी बार नोटिस किया होगा, किसी कपड़ा का दुकान में जाने से वो लोग ना दाम कितना है वो लोग पीछे कोड लिख के रखता है समझने के लिए, खुद के लिए, वो पीछे से देख के ऐसे बता देगा कि उसमें दाम नहीं लिखा होता, कुछ एक कोड ऐसे लिखा होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डबल प्रेफर करता है, डबल, कि सपोज उसने अगर 100 में लाया तो पीछे लिख देगा 200 और 200 ही मांगेगा आपसे। आप कितना कमती कराता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन क्या है, मैंने बताया कि सीपी हो गया, इधर हो गया उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट होके इधर एसपी, इसको दाम और ज्यादा हमें बताएगा एमपी, और यहाँ पे छुपा हुआ कौन होता है, डिस्काउंट ना। अभी इसको डायरेक्ट स्किप करके, बाईपास करके बाकी चारों वैल्यू का बीच में हमें क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, रिलेशन। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने किसका बीच में रिलेशन देखा था, कॉस्ट प्राइस, ये दोनों का डिस्कशन में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, याद होगा आपको, मैंने बताया था ये रिलेटेड चैप्टर है। इन दोनों का डिस्कशन प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों का डिस्कशन इज अबाउट डिस्काउंट। अबे इन दोनों का बीच में डिस्कशन तो हम लोग कर रहे हैं मार्क प्राइस एंड
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, अभी अगर मैं आपको पूछूं which one will be more, selling price, cost price will be more or MP will be more? Always MP definitely. तो अगर आपको CP निकालना है, इन शॉर्ट CP क्या है? लेस। लेस है मतलब याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। लेस कब होगा? डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है ना डिस्काउंट। तो आप इसको फॉर्मूला इस तरीके से याद रख सकते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होल इनटू MP. Now this is cost price and this one is mark price. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं चीजों को, कनेक्शन बिटवीन या फिर द रिलेशन बिटवीन MP, CP, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप MP का फॉर्मूला भी यही से मॉडिफाई कर सकते हैं। MP को उस तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ भेजने से क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होल इनटू CP ना, क्योंकि MP ज्यादा होता है, आपको एक याद होने से तो दूसरा हो ही जाएगा। कैसे? मैंने बोला कि CP इज लेस देन MP, इसलिए ऊपर माइनस है, माइनस कम थी, ऐसे आप याद रखें। MP इज मोर देन CP, इसलिए ऊपर क्या आया? प्लस आया। ये याद रहेगा तो ये तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि क्या हमने उस तरफ भेज दिया ना, क्रॉस कर दिया बेसिकली। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड MP। इसका क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, after allowing a 10% discount on the mark price of an article, a dealer makes a profit of 5%. What is the mark price if the cost price of the article is rupees 300? 400, 375, 320, 350. ना देखिए, इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा? आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ना, डिस्काउंट कितना है? 10% ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगाते हैं। डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%। प्रॉफिट कितना? 5%। व्हाट इज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस पूछ रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 300 ना। तो मार्क प्राइस निकालना है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज फॉर मार्क प्राइस ओनली, यहाँ पे बिठा देने से हो गया। फिर MP इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 5 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज 10 इनटू CP। CP इज हाउ मच? दिस वन इज CP 300। इसका जो वैल्यू मिलेगा वही आंसर है।
इट विल बी हाउ मच 105 बाय 90 इंटू 300 0 0 कैंसिल 3 से आप कैंसिल करें 3 टाइम 3 से कैंसिल करें 10 टाइम 3 से कैंसिल करें 35 टाइम तो MP is 35 into 10 that is how much 350 rupees 350 rupees option D is the correct answer ठीक है यही है ठीक है मार्क डिस्काउंट में सब इतना ही है अभी दोनों फोटो को भेज दीजिए ना मुझे पहला पेज और नेक्स्ट पेज पर इसका और इसका पेज क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट इतना ही है थ्योरी पार्ट भेज देना टॉपिक को भी लिख दीजिए नीचे ग्रुप में तो टॉपिक डिस्काउंट ओके पहला क्वेश्चन कोई देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन है इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹700 एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन इट देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का 100 माइनस 10 बाय 100 इंटू 700 630 आंसर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्वेश्चन को लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है शॉपकीपर on a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed price on the printed price list price mark price सब कुछ क्या है सेम है ठीक है ना प्रिंटेड जो लिखा हुआ है दैट इज प्रिंटेड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस of the book $100 is to 79 $100 is to 121 79 is to 100 121 is to 100 देखिए किसका रेशियो पूछा रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये अगर क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ गया ना ऐसे हो जाएगा देखिए क्या क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 21% डिस्काउंट अगर आप सीपी को देखिए अगर आप सीपी को हमने परसेंट का केस में हमने क्या बताया था अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम फॉर स्टार्टिंग इन केस ऑफ परसेंट किसी ना किसी को 100 लेके स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सीपी को 100 माने ठीक है कितना प्रॉफिट है 21% क्या है प्रॉफिट तो 100 क्यों लिया क्योंकि जितना परसेंट बोलेगा 100 के साथ उतना प्लस करने से हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस देन 100 plus 21 that is how much 121 हमें रेशियो किसका पूछा है कॉस्ट प्राइस का और किसका सेलिंग प्राइस का तो एमपी निकालना जरूरी है क्या एमपी कब निकालेंगे एमपी चाहिए तो निकालेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट मिल रहा है ना चीजें हमें सीपी इज 100 एसपी इज हाउ मच 121 तो रेशियो किसका पूछा कॉस्ट प्राइस
cost price is to selling price. What is the ratio then? What is the cost price? 100. What is the selling price? 120. ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए डिस्काउंट दिया हुआ है, जब पे डिस्काउंट का कुछ यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन 4 को लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 होगा कि नहीं होगा एक बार रीड करके देखिए, हो जाएगा तो ये 3 वाला हो गया था, नहीं मिला 3 वाला नहीं हुआ। फोर वाला क्या पूछा? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अप्रोक्सीमेटली दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर। क्वेश्चन नंबर 4 3 भी नहीं हुआ। 3 किस लिए नहीं हुआ? A shopkeeper has announced 14% rebate. Rebate का मतलब क्या है? Yes, discount. Rebate is discount on a marked price of the article. If the selling price of the article is 645, then the marked price of the article is, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मार्क प्राइस का क्या फॉर्मूला था हमने? SP 100 इंटू SP बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही तो था SP का। ये फॉर्मूला किससे मॉडिफाई हुआ? SP से। क्या था? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू MP, ये था ना। इसमें से MP को रख के बाकी सबको भेज दीजिए, 100 ऊपर ये नीचे। अब इसमें बिठाने से हो गया ना। 100 इंटू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 645, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हाउ मच? 14% रिबेट, 64500 बाय 86। इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा इसका। यहाँ पे हर एक ऑप्शन कोई भी डेसिमल में नहीं है, मतलब डायरेक्ट ही डिवाइड होगा। डायरेक्ट अगर आप करें 64500 बाई 86 और 96 7 टाइम्स 6 7 द 42, 4 लेफ्ट, 56 प्लस 4 60, 3 4 0 5 टाइम्स 8 6 5 द 30 43 और एक जीरो है ऊपर, क्या हो गया? 750 is the mark price of that item ना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा पहले समझ ले, क्या लिखा हुआ? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट अप्रोक्सीमेटली दैट मर्चेंट कैन ऑफर ऑन इस मार्क प्राइस। कहाँ पे डिस्काउंट लगाते हैं? मार्क प्राइस पे लगाते हैं। सो दैट ही एंड अप सेलिंग
नो लॉस नो प्रॉफिट if he initially marked his goods by 40%। एक अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं ये लाइन बोलता हूं ना, इसका मतलब क्या है आपको ये समझना होगा कि अगर मैं लिखता हूं नो लॉस नो प्रॉफिट, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज मीन बाय नो लॉस नो प्रॉफिट? लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या बनता है? सीपी और एसपी सेम है। इसका मीनिंग क्या है कि जितना में लाया उतने में बेचा, राइट। इसके अलावा और क्वेश्चन पहले ये जो लाइन है ये क्या है? इफ इनिशियली मार्क्ड इज गुड आप बाय हाउ मच? 40%। नाउ लुक, इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या बनता है? देखिए हर लाइन का मीनिंग समझना होगा तभी आप क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मान लेते एक सामान था सीपी जिसका दाम कितना था 100, तो ही इनिशियली मार्क्ड हिज गुड अप बाय 40%, मतलब जो भी सामान का दाम रहा होगा उसमें से उसने 40% ज्यादा दाम बताया। जो भी सामान का दाम रहा होगा हमें मालूम नहीं है, बट उसने अपना सामान का दाम 40% ज्यादा रखा। मतलब कितना सामान का दाम रखा उसने? 140। और ये क्या है? मार्क प्राइस। क्योंकि जो डिस्काउंट दोगे वो डिस्काउंट कहां से मिलेगा? मार्क प्राइस से ना मिलेगा हमें। तो हमें पूछा है कि डिस्काउंट कितना दे ना, डिस्काउंट परसेंट कितना दे ताकि नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट मीन सीपी इक्वल टू हाउ मच? एसपी। सीपी इक्वल टू एसपी। व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला? डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला क्या था? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू हाउ मच? 100%। तो एमपी कितना है? एमपी इज 140, है कि नहीं? एमपी इज 140। डिस्काउंट कितना देंगे? अगर हम लोग पैसे में काउंट करें, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट? नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब एसपी कितना है? व्हाट वाज डिस्काउंट? एमपी माइनस हाउ मच? एसपी। शुरू से हम लोग बताया। तो व्हाट इज एमपी? 140। व्हाट इज एसपी? एसपी एंड सीपी इक्वल, वाई इक्वल? बिकॉज एंड अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। That means how much? 100। 100 में खरीदा, 140 बताया, बट हमने बेचना कितने में? 100 में ही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको? 40, है कि नहीं? तो यहाँ पे बिठा दीजिए अभी 40 बाई 140 इंटू 100%, 0 0 2 7, 2 इंटू 100 by 7, 200 by 7%, 200 by 7 कितना हो जाएगा? 200 by 7 is 1, 14, 2, 14, 6, 0, 28.5 है कि नहीं? देखिए ऑप्शन में 28.5%, मतलब कितना डिस्काउंट दे सकता है? 28.5% डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को फिर ट्राई कीजिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट पे 3 डिस्काउंट होगा, ठीक से देखिएगा। आज जाके आराम से आप लोग कोशिश करें। इजी चैप्टर है, हाँ, उतना एकदम टफ चैप्टर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा कोशिश कीजिए बैठने को। 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना हो सके उतना अच्छा है ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन। और इसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं, जो हमने बताया 4, आपने नोटिस किया होगा कितना टॉपिक हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 5 मिला? नहीं मिला? 1, हाँ वही होगा 1368 ना, वही आंसर है। फिर वही तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना इसमें ना। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो
A shopkeeper offered 15% discount on all plastic toys. He offered a further discount of 4% on the reduced price to have a customer who pays cash. What does a customer have to pay in cash for a toy of rupees 200? तो ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, दो डिस्काउंट है, डायरेक्ट पुट करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ ए वीडियो कैसेट इज 100 and the dealer sells 3 video cassettes for 274.50 after allowing a discount of certain rate. The rate of discount is, एक का दाम 100 ना, एक का दाम 100 की कौन सा क्वेश्चन है? 7 एक का दाम 100, 1 पीस कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस किसका दिया हुआ है? आप देखिए 3 पीस का दिया हुआ है कि नहीं? 274.50। आपको पूछा कितना डिस्काउंट है, आप एक कदम निकाल लीजिए ना, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। मैं पहले भी आप लोगों को बोला कि क्वांटिटी आप अलग अलग लेके क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। अगर आप एक आइटम खरीदा तो एक आइटम ही आप बेचिए, तब ना आपको डिफरेंस तो समझ में आएगा। तो सेलिंग प्राइस एक आइटम का कितना हो जाएगा? 1 पीस का। या फिर आप ऐसे सोचे ना, एक पीस का मार्क प्राइस 100 है तो 3 पीस का कितना होगा? 3 into 100। तो आप किसी ने जो भी सामान को खरीदने आया होगा, आपने क्या बोला? एक का दाम 100, तो उसने बोला 3 का दाम 300। फिर आप बोलेंगे ना कुछ कमती करो, फिर ना आप बोलेंगे कुछ, तो कमती कितना किया, डिस्काउंट कितना किया? 300 minus 274.50, इट इज 25.5। डिस्काउंट कितना? 25.5। डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए फिर। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बाय MP इंटू 100%, ये कैंसिल, 25.5% है कि नहीं? देखिए वो MP 300 है, तो मैं यहाँ पे ये ले लिया, तो MP 300 है ना। ये तो 3 आइटम का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे। इंटू 100%, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 × 24, 8.5% है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन डी। ये 9 वाला बताइए तो इसका। कभी कभार डिस्काउंट भी गायब हो सकता है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट भी गायब हो सकता है। 9 में A retailer offers a following discount scheme for buyers on an article: 2 successive discount of 10%, a discount of 12% followed by a discount of 8%, successive discount of 15% and 5%, and discount of 20%। हमें बोला है कौन सा ज्यादा, किस में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? 10% 2 डिस्काउंट, या फिर 15% और 5% का डिस्काउंट, या फिर हमें क्या पूछा? 12% एंड 8% का डिस्काउंट, या फिर डायरेक्टली 20% डिस्काउंट। आप कौन सा चूज करेंगे? आपको अगर किसी ने बोला कि आपको मैं ये चारों ऑप्शन देता हूं, आप कोई एक डिस्काउंट चूज कर लो, आप कौन सा करोगे? वन। देखिए, कलेक्टिव सम ऑफ डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू नेट डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था? सक्सेसिव डिस्काउंट, आप अगर सोचे कि 10 + 10 आपको 20 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ना आपको? दिस इक्विवेलेंट, इसका मैं दिखाता हूं, देखिए आपको चूज करने के लिए। सिंगल डिस्काउंट इज ऑलवेज मोर देन द सम ऑफ द डिस्काउंट। कहने का मतलब है आपको यहां पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। फॉर्मूला क्या था? 10 + 10 माइनस R1 R2 बाय 100, 20 - 1। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना कि 10% और 10% का डिस्काउंट, इसका ओरिजिनल मतलब आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 19%। आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। आप अगर इसको सोचे कि नहीं ये ले लेगा, उसको भी चेक करके देखिए आप। तो 20 माइनस 0.75 और 15/20, 3/4, 3/4, ये भी लेस देन 20 इन शॉर्ट। इसका भी अगर आप चेक करें 12 + 8 माइनस 12 × 8/100, ये भी ऑब्वियसली ये 20 और कुछ माइनस हो रहा है तो लेस देन 20। हर किसी में तो लेस देन 20 हो रहा है ना,
इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको सम ऑफ डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस देन, आप ऐसे समझे, कलेक्टिव डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द डिस्काउंट। मतलब 10% का मतलब 20 नहीं है, उससे छोटा है। तो आपको इधर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो यही है ना, ठीक है ना। ये वाला देखिए 10 वाला लास्ट देखते हैं आज के लिए, बाकी आप लोग ट्राई करें, थोड़ा सा कुछ दिक्कत होने से पूछ ले, नहीं तो हम लोग इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। विल try to start something new on the next class. Question number 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। On if on a sale there is 40% discount, 40% discount on the mark price, on mark price कितना है 1000, but the sale done at 510 only, sale done at 510 only. What is the additional discount customer get? और एडिशनल क्या डिस्काउंट मिला, और एडिशनल डिस्काउंट क्या मिला, ये पूछ रहा है हमें। मतलब क्या है, एक कोई भी एक दुकान था, सामान का दाम 1000 था, उसमें लिखा हुआ है 40% डिस्काउंट, लेकिन कस्टमर जब पे करने गया वो सिर्फ 510 रुपीज ही पे किया, मतलब थोड़ा सा कम किया। हमें पूछा एक्स्ट्रा और क्या डिस्काउंट उसको मिला है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एसपी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एमपी इंटू 100 माइनस R1 बाय 100 इंटू 100 माइनस R2 बाय 100 ना। इसमें एक ये डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, दोनों में से एक का वैल्यू अननोन है। एडिशनल डिस्काउंट एसपी कितना 510, एमपी 1000 इंटू 100 माइनस 40 बाय 100, 100 माइनस R2 बाय 100। एडिशनल डिस्काउंट को हमने क्या माना R2, और ये डिस्काउंट को हमने क्या माना R1। 0 0 0 0 0 0, तो 510 इक्वल टू ये खत्म 60, ये भी खत्म, इंटू 100 माइनस R2 बाय 10, एक जीरो और कैंसिल, 510 इक्वल टू ये जो 6 है और ये दोनों क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, 100 माइनस R2, तो 510 ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 100, 600 माइनस 6 इंटू R2, 6 R2। इसको इस तरफ लाइए, इसको इस तरफ लेके जाइए, तो 6 इंटू R2 इक्वल टू 600 माइनस 510, 6 इंटू R2 इक्वल टू 90, R2 इक्वल 90 बाई 6, that is 15% एडिशनल डिस्काउंट। तो उसको अलग से 15% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग कोशिश करें, कोई भी दिक्कत होने से पूछ ले, दिक्कत नहीं होने से विल स्टार्ट समथिंग न्यू ऑन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।